हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा मेरे प्यारे दोस्तों। और दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे और बहुत मस्त होंगे। तो यहाँ पे आज मैं देखिए प्रिंसी को लगा दी हूँ चाय बनाने में। इस समय करीब बज रहा है 4 और ये 4 बजे की चाय बन रही है। प्रिंसी आज बना रही है चाय। ये मतलब आज ही का वीडियो है, जैसे संडे का ही वीडियो है, जो मतलब सुबह खाना में बनाई थी उसकी वीडियो आप लोग के साथ शेयर कर। तो दोस्तों देखिए आज मैं चाय बनाई है हाथों का। अभी जाएंगे मम्मी और दादी को देना, तो बचेगी थोड़ा सा भैया को भी दे देंगे। तो पहले से मैं कप निकाल के रखूँ क्योंकि मुझे 2 कप बचने की चांस है। अगर बच जाए तो मैं भी पी लूंगी। मम्मा यहाँ मेरे तो छनी नहीं रहा, बहुत ज्यादा भारी है। आइए लीजिए आप लोग भी मेरे हाथ की चाय पी लीजिए, गर्मा गर्म टेस्टी। बताइएगा कैसा लगा। और जब तक प्रिंसी चाय बनाए तब तक मैं सारा बर्तन वर्तन यहाँ से लेती गई थी खाली करके। अब चलूँगी मैं भी शाम का जो भी बर्तन वर्तन है तो सब धोऊंगी। और ऐसी बात नहीं कि सुबह भी जितना काम रहता ना उतना शाम को भी रहता, बस फर्क इतना रहता है कि शाम को थोड़ा सा बर्तन वर्तन कम रहता है और सुबह थोड़ा ज़्यादा झंझट रहता है, क्योंकि सुबह बच्चों लोग का टिफ़िन है और उसके बाद फिर झाड़ू पोछा सभी करना रहता है। तो आज भी खैर मेरे लिए वैसे ही पड़ रहा है, क्योंकि सुबह इतना खाना पीना सब बनाई थी ना, तो इनके दोस्त लोग भी आ गए थे, फिर उनको सबको खाना पीना देना। तो आज भी ज़्यादा बर्तन हो गया, तो वही मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। मैं प्रिंसी से कही प्रिंसी तुम चाय बना दो, और वो चाय बना रही थी ना तो अपने से ही मोबाइल ऑन करके रखी थी। मैं कही चलो अच्छा बनाई तो उसका मैं वीडियो नहीं काटूंगी, तो मैं उसका भी ले ली थी। और यहाँ पे उसके बाद फिर देखिए मैं बर्तन वर्तन सब धुलने के बाद ना फिर यहाँ पे मैं करने लगी हूँ कपड़ा प्रेस। और इस समय इतनी ज़्यादा गर्मी है ना कि मतलब हद से ज़्यादा गर्मी की पंखा का कुछ पता नहीं चला। जैसे पहली वाली गर्मी ना जैसे वापस से आ गई है, इतनी ज़्यादा गर्मी है। और आज 5-6 दिन से ना जब से मतलब ये जन्माष्टमी है ना, जहाँ जन्माष्टमी के ही दिन से यहाँ पे पानी बरस रहा है। डेली शाम को बरसेगा, दिन भर तो इतनी गर्मी लगेगी, लेकिन जहाँ शाम होना स्टार्ट होगी ना तहाँ पानी बरसना शुरू हो जाता। और इस समय मैं कपड़ा प्रेस कर रही थी ना तो इतनी तेज़ बादल गरज रहा था कि मैं सोची जल्दी से कपड़ा प्रेस करूँ, तो फिर लाइट कट जाती है ना, पानी बरसने लगता है तो जल्दी नहीं आती है लाइट। तो यहाँ पे देखिए मैं कपड़ा और जैसे ये वाला शर्ट प्रेस करी थी ना तो उसी समय लाइट कट गई थी। तो उसके बाद फिर मैं कोई भी वीडियो नहीं बनाई थी। उसके बाद लाइट करीब आई थी रात 11 बजे करीब, और इतना ज़्यादा रात में पानी बरसा था ना कि हद से ज़्यादा पानी बरसा था, उतनी तेज़ बिजली चमक रही थी। तो देखिए आज सुबह की वीडियो है, यानी कि सोमवार की वीडियो है। और जो कल सत्तू बच गया था ना, करीब 1 कटोरी से ज़्यादा सत्तू बच गया था। तो शिवांश प्रिंसी को ना मेरे सत्तू बहुत पसंद है। उन लोग को पूड़ी, तो मैं सत्तू की पूड़ी बना दी थी उन लोग के लिए टिफ़िन में। तो बस उनका सबका मैं टिफ़िन पैक कर रही थी और सत्तू की पूड़ी के साथ ना उन लोग को अचार दे रही थी। अचार कम, थोड़ा सा उसका मसाला दे रही थी। और उसके बाद यहाँ पे देखिए मैं उनका सबका टिफ़िन भी लगा दी थी नाश्ता बनाने के बाद। फिर यहाँ पे मैं गैस उसको कर ले रही हूँ साफ़। और रात में ना मतलब इतनी कल शाम को बिजली उजली चमक रही थी ना, तो फिर मैं भी बस सब्जी रोटी शाम को बनाई थी। सोची थी कि कल शाम का वीडियो अच्छे से शूट करूँगी, तो फिर नहीं कर सकी, क्योंकि बिना लाइट के ना फिर मन भी नहीं करता। एक तो लाइट नहीं रहती है, एकदम से अंधेरा हो जाता है, और कल काफ़ी देर तक लाइट नहीं आई, तो चार्जर भी सब ख़त्म हो गए थे। तो यहाँ पे देखिए गैस सब पोंछने के बाद मैं लगा ले रही हूँ झाड़ू। और कल जब पानी बरस रहा था ना तो कल क्या हुआ पता है आप लोग को? ये जितना भी मेरे मतलब घर में जहाँ जहाँ जाली लगी है सब, जैसे जहाँ पे मैं बर्तन धोती हूँ वहाँ पे, चापाकल के पास, बाथरूम में और वॉशरूम में, सब जगह ना उल्टा पानी आने लगा था बाहर से। इतना तेज़ मतलब पानी बरस रहा था, एयर ले लिया किस वजह से ना, जहाँ मैं यहाँ पे देखिए जहाँ तक सोफ़ा रखा है ना पूरा यहाँ तक पानी आ गया था। और चापाकल का जो आप लोग देख रहे हैं ना, ये पूरा चापाकल का एकदम से भर गया था पानी से, और पूरा ना जैसे गंदा पानी आने लगा था उल्टा। वो तो कहो कि पानी कुछ कम हो गया था, तो जिस वजह से फिर वो निकल गया था पानी पूरा। नहीं तो फिर बहुत कल रात को ये भी नहीं थे, क्योंकि इनके जब दोस्त आए थे तो उन्हीं के साथ ही चले गए थे इलाहाबाद, तो कल ये भी नहीं थे। और मैं तो सोची कि अब क्या करूं, लेकिन फिर जब पानी रुका, बरसात थोड़ी कम हो गई थी ना, तो अपने आप से पूरा पानी निकल गया था, नहीं तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती। तो बस आज वही मम्मी चलेंगी बाहर का नाली साफ़ करवाएंगी। कोई अगर मिल जाएगा ना साफ़ करने वाला तो किसी से मम्मी नाली साफ़ करवाएंगी। तो बस मम्मी वही देख रही थी किसी को। तो यहाँ पे देखिए मैं यहाँ आपसे बात करते करते कितना काम कर ली। तो यहाँ पे देखिए अब लग गई है झाड़ू भी।
और झाड़ू लगाने के बाद ना मैं आज पोछा नहीं लगाऊँ, क्योंकि पानी इतना ज़्यादा बरसा ना, पूरा ज़मीन पसीजा है। तो बस ऐसी पोछा ऐसी हल्का सा रगड़ दूँगी, गीला पोछा नहीं लगाऊँगी। और यहाँ पे झाड़ू उड़ू मारने के बाद फिर मैं धुल लूँगी बर्तन ज़्यादा नहीं है, क्योंकि शाम को ना बस सब्जी रोटी बनाई थी और सुबह इनको सबको वही सत्तू की पूड़ी बनाई थी, तो इसलिए ज़्यादा बर्तन नहीं है, थोड़े ही बर्तन है। तो चलिए मैं लगा लेती हूँ पोछा। और उसके बाद देखिए सारा काम उम करने के बाद फिर मैं भी नहा ली थी, और यहाँ पे मैं रख दी थी चाय, और चीनी हो गई थी ख़त्म। तो ये लेते आए थे ना, कल ही ले आए थे, तो फिर मैं इसे डब्बा में भर दे रही थी। मैं दो जगह चीनी रखती, क्योंकि मैं हमेशा व्रत रहती ना, तो एक मतलब अलग से डब्बा रखती हूँ, और एक में जैसे डेली यूज के लिए रहता तो बस वो रखती हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैं छान ले रही हूँ चाय, और फिर दे दूँगी मम्मी को भी नाश्ता। मम्मी भी नहा चुकी हैं, नहा के वो आंगन में बैठी हैं। तो यहाँ पे देखिए वही सत्तू की पूड़ी थी। और यहाँ पे देखिए जो कल शाम को मैं आलू टमाटर की सब्ज़ी बनाई थी ना, कल आलू टमाटर की सब्ज़ी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी। तो लीजिए पहले आप लोग भी नाश्ता कर लीजिए। और यहाँ पे देखिए फिर मैं लेती आई थी मम्मी के लिए नाश्ता, तो मम्मी चली गई हैं बाहर, और मैं भी अपनी चाय लेके बैठ गई ना। मुझे सबसे पहले पता है, जब बहुत काम उम करे रहते ना, मुझे सबसे पहले 1 कप चाय चाहिए, और उसके बाद ही मैं नाश्ता करती थी। यहाँ पे मैं पहले पी लूँगी चाय, तो मम्मी वही कही थी कि ये नहीं कि पहले कुछ खा के तब चाय पिया करो। मैं कही मम्मी पहले पी ले रही हूँ चाय, तो उसके बाद चलूँगी मैं नाश्ता करूँगी। तो इसके बाद फिर देखिए मम्मी अपना नाश्ता कर रही थी, और बस हम दोनों के बीच ऐसी बातचीत चल रही थी, क्योंकि मम्मी अक्सर उस घर जाते रहती है ना, तो उस घर की जो भी बात होती रहती है, तो फिर हम लोग जब बैठे रहते हैं ना, तो फिर मम्मी बस वही सब बताते रहती हैं। तो उसके बाद देखिए वाला ब्लाउज़ था जो मैं परसों काटी थी, आधा से ज़्यादा सिली थी ना, तो कल नहीं सिल सकी थी ब्लाउज़, क्योंकि कल बताइए ना आप सबसे कि दिन भर मेरा इसी काम में ही बीत गया था। तो यहाँ पे मैं देखी बैठ गई थी ब्लाउज लेके सिलने के लिए, और ब्लाउज भी सिले जाए थे, साथ ही साथ में सब काम उम भी करे जाए थे, जैसे अभी खाना बनाना। और अभी खाना तो खैर नहीं बनाए, क्योंकि इस समय करीब बज रहा है 10, तो मैं सोची चलूँगी अब 11 आधा 1 घंटा में ब्लाउज कंप्लीट हो जाएगा, तो उसके बाद ही मैं खाना बनाऊँगी। लेकिन हाँ, साथ ही साथ कपड़ा भी मुझे धुलना है, तो मैं अपना कपड़ा लगाई हूँ धुलने के लिए, और यहाँ मैं अपना सिलाई भी कर ले रही हूँ। तो यहाँ पे ना मेरा कपड़ा सब धुल गया था, तो मैं लेती आई थी इसे छत पे ही डालने, क्योंकि अभी देखिए हल्का हल्का धूप भी निकल रही है, बदरी भी कर ले रहा है। तो ना मैं सोची चलो छत पे ही डाल, थोड़ा सा मतलब जल्दी से सूख जाएगा। अगर आधा 1 घंटा धूप लग जाएगी ना, तो कपड़ा अच्छे से सूख जाएगा। और नीचे अभी कल का ही पूरा कपड़ा पड़ा है। तो यहाँ पे मैं देखिए सारा कपड़ा डाल दे रही थी, और मम्मी साफ़ करवा रही थी नाली बाहर की, कोई मिल गया था तो उन्हीं से मम्मी नाली साफ़ करवा रही थी। ऐसे ही नहीं करवाती भाई, कोई भी देखो मेहनत करता तो उसे कुछ देना रहता है। तो यहाँ पे जो सीढ़ी ना, तो सीढ़ी के ऊपर आप लोग देखें ना गिलहरी किस तरह से घोंसला बनाई थी अपना। तो यहाँ पे देखिए मैं आ गई हूँ नीचे, और देखिए अभी ब्लाउज आधी थी यहाँ छोड़ के गई थी छत पर। तो उसके बाद फिर मैं बैठ गई थी ब्लाउज कटिंग करने के लिए। अरे मतलब कटिंग कर रही हूँ, मतलब पूरा ब्लाउज जो आधा से ज़्यादा सिल देते हैं ना, फिर ये बगल का जो एक्स्ट्रा कपड़ा रहता तो वही मैं निकाल रही थी। तो मम्मी भी देखिए मेरे पास ही बैठी हैं। बस यही थोड़ा समय रहता जो हम लोग एक साथ बैठते ना, तो उसके बाद फिर कहाँ, क्योंकि मैं अभी फिर हो जाती हूँ काम में, और मम्मी अपना आगे वाले कमरा में फिर लेटी उटी रहती हैं। बच्चे आ जाते तो फिर उनका भी देख रेख, खाना पीना देना, बहुत से काम रहते ना, फिर एक साथ बैठना नहीं हो पाता है। बस मेरे पास यही जो समय रहता कि हम लोग दोनों साथ में रहते हैं, मैं और मम्मी। और मम्मी भी ना फिर अपना थोड़ा बहुत बाहर बैठ जाती नहीं, तो अगल बगल थोड़ा बहुत अपना टहल लेती हैं। और मैं तो अपना घर में ही रह जाती हूँ, मुझे तो कहीं जाना है नहीं, मुझे तो इतना भी नहीं कि मैं घर से बाहर निकल सकूँ। तो यहाँ फिर देखिए मैं सिल ले रही थी ब्लाउज, और ब्लाउज में अभी ना अपना यही सब काम करके मेरा भी टाइम पास हो जाता है। अब फिर कभी कभी ना ये होता है कि कहाँ जाऊँ, कभी कभी ना मन बहुत ज़्यादा ऊब जाता है कि ये होता है कि घर छोड़ के कहाँ चले जाओ। लेकिन फिर बच्चे आते हैं ना, तो फिर उनमें मन हो जाता है, क्योंकि ना मैं भी एक ही जगह रहते रहते ना बहुत ज़्यादा ऊब जाती हूँ। बहुत होता तो वही मायके जाना होना होता है, और तो बाकी कहीं है नहीं इस घर से निकाल। तो उसके बाद फिर यहाँ पे देखिए मैं आ गई थी किचन में। ब्लाउज मेरा पूरा कंप्लीट हो गया था, बस उसमें हुक काज रह गया था। तो यहाँ पे आज ना मम्मी कहीं कि थोड़ा सा कढ़ी और चावल बना दो, क्योंकि सुबह सत्तू की पूड़ी ये सब खाई है नाश्ता में, तो मम्मी कही थी कि कढ़ी और चावल बना दो। तो यहाँ पे मैं रख दी थी चावल पकने के लिए, और तब तक यहाँ पे देखिए मैं बेसन चाल ली थी। यहाँ पे मैं पकौड़ी के लिए पहले घोल के रख दे रही। तो इसमें ना मैं जीरा, हल्दी, थोड़ी सी मिर्ची बुक्की और नमक डाल दी। फिर वही मम्मी मुझे बुलाई कि छत पर का पानी चालू कर दो। तो यहाँ पे देखिए मैं आ गई थी छत पर पानी चालू करने, और ये मेरे यहाँ पे ना एक समरसेबुल का पाइप डायरेक्ट ऊपर भी लगा है। जैसे ठंडी उंडी रहती है ना,
तो ज़्यादा कपड़ा उपड़ा रहता था। पहले तो मैं यहाँ ही बैठ के धोती थी, अब तो खैर मशीन हो गई है 1 साल से, नहीं तो फिर मैं सारा कपड़ा उपड़ा ना यहाँ पे बैठ के धुलती थी, ठंडी में, गर्मी में नहीं ठंडी में। और मम्मी कहें कि वही चालू कर दो ताकि देखो पानी अच्छे से जा रहा है कि नहीं नाली से, तो फिर बस मम्मी वही सब करवा रही थी। और उसके बाद फिर देखिए मैं आ गई थी यहाँ पे, और यहाँ पे देखिए मैं कर ले रही हूँ मसाला की तैयारी। तो मसाला में मैं लहसुन ले ली थी, अदरक और थोड़ा सा सूखा धनिया ले ली थी, मिर्ची पाउडर, हल्दी, जीरा और थोड़ा सा जो गोल्डी मसाला होता है वो ले ली थी। बस इतना सब चीज़ लेके मैं इसे अच्छे से पीस लूँगी। और ना मेरा छोटा वाला मिक्सर का जार ना पता नहीं क्यों बार बार ख़राब हो जाता है। अभी जो कि बनवा के ले आए ना, उसका जो ब्लेड होता है ना वही बार बार मिस हो जाता है, वो अपने आप घूमने लगता है। मतलब मिक्सर चालू करने पे ना वो नहीं घूमता, बस उसका ब्लेड भर घूम के रह जाता है। तो यहाँ पे इसे मैं एक बार और अच्छे से फेंट ले रही थी ताकि इसकी पकौड़ी काफ़ी अच्छे से फूली फूली बने। तो यहाँ पे फिर देखिए जिस कढ़ाई में मैं सुबह पूड़ी छानी थी ना, तो इसी में निकाल लूँगी पकौड़ी। और दूसरे जो सिल्वर की कढ़ाई होती है उसमें मैं बनाऊँगी कढ़ी, क्योंकि लोहे की कढ़ाई में ना मुझे कढ़ी नहीं जमती है, वो अजीब सा स्वाद आने लगता है लोहे की कढ़ाई में। देखिए मैं छान ले रही थी पकौड़ी, और पकौड़ी को ना मैं काफ़ी देर तक फेंटी थी, और फेंट के उसे थोड़ा 10 मिनट के लिए रख दी थी। तब ये ना पकौड़ी अगर कढ़ी में डालो तो बहुत ही मतलब सॉफ्ट बनती है, और ऊपर से क्रिस्पी रहती है, अंदर से बहुत ज़्यादा सॉफ्ट रहती है। तो यहाँ पे मैं देखिए फिर रख ली थी दूसरी कढ़ाई, और यहाँ पे मैं ले रही हूँ तेल सरसों का, और उसमें बनाऊँगी कढ़ी। तो यहाँ पे मैं देखिए थोड़ा सा बेसन घोल रही थी, बहुत ज़्यादा कढ़ी नहीं बनाऊँ क्योंकि ना इन्हें पसंद है नहीं, और फिर बच्चे लोग भी बस एक टाइम खाते हैं, दूसरे टाइम अगर बच जाता है ना तो उसे कोई नहीं छूता। बस थोड़ी सी मैं कढ़ी बनाऊंगी एक टाइम के लिए। तो यहाँ पे मैं थोड़ी सी निकाल ले रही हूँ हींग, और ये हींग ना बहुत तेज़ है, मतलब ये वो वाली हींग है, गाठ वाली हींग है, ये पाउडर नहीं है, ये पता नहीं कहाँ से ले आते हैं ना, बहुत अच्छी हींग रहती है ये। तो यहाँ पे देखिए पकौड़ी ना कितनी अंदर से मतलब एकदम जालीदार बनी है। तो यहाँ पे मैं हल्का सा लगा दे रही हूँ पंचफोरन का तड़का, और पंचफोरन का तड़का लगाने के बाद फिर जो ये मसाला पीसी थी उसी को डाल दे रही हूँ। और कड़ी पत्ता नहीं ले आई थी मम्मी, क्योंकि ना जहाँ कड़ी पत्ता का पेड़ है ना वहाँ घुटनों से भी ज़्यादा पानी लगा हुआ है। तो मैं मम्मी से मना करी कहीं रहने दीजिए आप, क्योंकि अभी डर लगता है ना कि कहीं गिर उठ ना जाए छटक के, तो इसलिए मैं मम्मी से कही कि रहने दे, बिना मैं कड़ी पत्ता की कड़ी बना दे रही हूँ। तो यहाँ पे फिर देखिए मैं अच्छे से मसाला जब मेरा एकदम तेल छोड़ दिया था, तो उसके बाद मैं देखिए यहाँ पे जो घोल बनाई थी बेसन और दही का, उसे डाल दी थी अंदाज से, और अपना पानी डाल के फिर यहाँ पे मैं स्वाद अनुसार डाल दे रही हूँ नमक। और फिर देखिए मेरी कढ़ी में उबाल आ गया था, तो यहाँ पे जो पकौड़ी थी ना तो सबको मैं हल्का सा क्रश करके मतलब हल्का सा जैसे पकौड़ी में दरार आ जाती ना, तो उस तरह से मैं करके इसमें डाल दे रही थी कढ़ी में। तो यहाँ पे देखिए कढ़ी मेरी काफ़ी अच्छे से उबाल आ गई, तो कढ़ी अब बनी इतनी ज़्यादा टेस्टी थी ना, एकदम चटपटी तीखी, बहुत अच्छी कढ़ी बनी थी ये देखिए। और उसके बाद फिर मैं निकाल दूँगी मम्मी के लिए खाना, क्योंकि ना मम्मी को कहीं जाना है, तो मम्मी कहें कि मुझे खाना दे दो, मैं खा के 1-2 घंटा आराम कर लूँगी, तो उसके बाद फिर कहीं जाएंगी। मतलब किसी के यहाँ डिलीवरी हुई है ना, तो सोहर गाने जाते हैं, तो बस मम्मी वही जाएंगी। तो यहाँ पे देखिए मैं मम्मी को निकाल दे रही थी चावल, तो मम्मी कहें कि मुझे कटोरी में कढ़ी मत देना, इसी थाली में ही दे देना ताकि जल्दी से ठंडी हो जाए। तो बस मम्मी को वही दे दे रही हूँ। और उसके बाद फिर बच्चे लोग आएंगे ना, तो उन्हीं के साथ फिर मैं भी खा लूँगी। तो लीजिए आप लोग भी गरम गरम कढ़ी चावल खा लीजिए, और खा के बताना कि कैसा लगा कढ़ी चावल। और खाना पीना खाने के बाद ना फिर मैं भी 1 घंटा आराम कर ली थी। और आज दोपहर से ना इतनी ज़्यादा गर्मी है कि मतलब ना जैसे हद से ज़्यादा गर्मी है, इतनी ज़्यादा गर्मी है फिर से। और फिर जहाँ शाम होगी ना तो पानी बरसने लगेगा, और शाम क्या अभी से ही हल्का हल्का पानी बरसने लगा है। अब शाम तक देखो फिर कितना पानी बरसता है कितना नहीं। तो यहाँ पे देखिए प्रिंसी बन गई है छोटी बच्ची, वो खेल रही है बैलून से, तो बस वही मैं उसे डांट रही हूँ, कहीं अभी फूट जाएगा ना तो फिर कहीं चोट लग जाएगी, इतना बड़ा फ्लाई हो इसे। तो यहाँ पे मैं देखिए आज 2 दिन पे कर रही हूँ कंघी बालों में। और जैसे कंघी करने चले ना तो उसी समय लाइट कट गई, क्योंकि ना मौसम बहुत तेज़ घेरा है और हल्का हल्का बारिश भी हो रही है, और गर्मी इतनी लग रही थी। बस मैं प्रिंसेस कही कि प्रिंसी बेटा थोड़ा पंखा लेती है, गर्मी ना पता नहीं क्यों मेरे से बर्दाश्त ही नहीं है, तो मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। तो यहाँ पे देखिए मैं एकदम पसीना से वो हो गई है। तो फिर यहाँ पे मैं छोटी करके फिर लगा लूँगी इंगूर, और अभी आप लोग को दिखाती हूँ कि देखिए कैसे पानी बरस रहा। बहुत तेज़ तो बारिश नहीं हो रही, लेकिन फिर भी ये देखिए। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए मेरा सारा काम हो गया है,
और आज ना गर्मी बहुत है और देखिए थोड़ा सा पानी बरस रहा है, ज़्यादा तेज़ तो पानी नहीं बरस रहा लेकिन फिर भी पानी बरस रहा है। और चलिए अब आज का वीडियो ना मैं यहीं पे एंड करूँगी। आप सबसे फिर मैं कल वाली वीडियो में मिलूँगी। अगर आप सबको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन को दबाना मत भूलना, क्योंकि आप लोग बेल आइकन को नहीं दबाते हैं। तो चलिए मैं आप सबसे अगले वीडियो में मिलूँगी, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।